नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये एक मैं ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ आईटीसी के बारे में। काफ़ी लोगों के डाउट होते हैं आईटीसी चलता क्यों नहीं है, आईटीसी में ये क्यों नहीं है, आईटीसी सब ने बाई कर रखा है आईटीसी कब चलेगा। क्योंकि बुराई कोई करता नहीं है भाई, स्टॉक की, इस स्टॉक की बुराई कोई करता नहीं है। कुछ इसमें कुछ खामियां लोगों को दिखती नहीं है, इसके रिज़ल्ट ख़राब दिखते लोगों को है नहीं, बिज़नेस मॉडल टॉप का सब कुछ। तो मैं इसमें इसके कुछ रिज़ल्ट वगैरह की बातचीत नहीं करूँगा, कुछ क्वार्टरली रिज़ल्ट, एनुअल, कुछ कंपैरिजन नहीं करूँगा। जो मैंने यहाँ पे आपको लोगों में देखा, आईटीसी इज़ ए जाइंट एलिफेंट, एक बहुत बड़ा हाथी है। ठीक है, क्यों है, क्या कारण है, और कुछ फैक्ट्स आपको इस वीडियो में पता लगेंगे जो कि आपको भी समझ में आएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी में से है आईटीसी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी, 1910 में, 1910 में इस्टेब्लिश हुई थी, 1974 के लगभग शायद ये फिर इंडियन सीईओ वगैरह इसको ये हो गए थे इसमें, देन ये इंडियन के द्वारा चलाई जाने लगी। चलिए आगे फैक्ट्स देखेंगे तो ये है फ़िलहाल, ध्यान से देखिएगा दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ। करंट प्राइस इसका 226.55 टू 226.55 आज की डेट में है। आज की डेट बोले तो लगभग दिवाली के एक दिन बाद 6 तारीख, 5 तारीख कल थी, 6 नवंबर को इसका ये प्राइस है। ये याद रखिएगा, प्राइस के बारे से इसमें रिलेटेड कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। कंपनी की वैल्यूएशन बहुत तगड़ी है, गुड क्वालिटी का स्टॉक्स है, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अपने यहाँ पे इंडिया टोबैको एंड सिगरेट्स में। 58% ऑफ रेवेन्यू इस कंपनी का टोबैको बिजनेस से। ठीक है, अब उसमें हो क्या रहा है आगे वो भी बताऊंगा, ध्यान से जुड़े रहिएगा। आगे देखें तो आप देखेंगे ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। टॉप कंपनीज इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो पूरा का पूरा दम है। कभी आप सुनते होंगे अंबानी जी आज इतने अमीर हो गए, आज अडानी जी इतने अमीर हो गए। वो शेयर प्राइस जो ऊपर नीचे होता है उससे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, जैसे अडानी एंटरप्राइजेस 150-200 रुपये का होता था यार, 150, वो क्या कहते हैं 140 ऐसे का होता था। आज वो अडानी एंटरप्राइजेस 1500 के ऊपर है। तो अडानी एंटरप्राइज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लास्ट 1.5 ईयर में 10 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, 10 टाइम्स। मान लीजिए आप कोई 10 रुपये की चीज़ है, वो 1.5 साल में 100 रुपये की हो गई है। ऐसे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है अडानी एंटरप्राइजेस का। और अब कहते हैं वो दो ग्रुप के बीच में टक्कर होने लगी है, अंबानी एंड अडानी। मैं इससे कहना क्या चाह रहा हूँ आप समझिए एक चीज़। सबसे इसमें टीसीएस आता है सबसे ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर, देन सेकंड नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री है, देन इन्फोसिस, देन एचडीएफसी बैंक, देन आईसीआई बैंक, देन कोटक महिंद्रा बैंक, देन एसबीआई। लगातार 4-5 तो बैंक ही हैं। देन हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर बजाज फिंसर, फिर आईटीसी। ये 10th रैंक पे है मार्केट कैपिटलाइजेशन में फ़िलहाल। वो भी तब जब इसका शेयर प्राइस 226.55 है, जो कि 2 से 3 साल में अपने लोवेस्ट क्या कहते हैं सीएमपी पे ट्रेड कर रहा है। तो आप अगर एक चीज़ सोचिए, ये स्टॉक प्राइस, इसका स्टॉक प्राइस मान लीजिए अगले 1-2 साल में 226 से 400 रुपये चला जाता है, जो कि एक स्टडी ग्रोथ है, कोई इतनी कोई ख़ास बात है नहीं। तो सोचिए ये कंपनी दोबारा से टॉप 5 में आ जाएगी, सारे बैंक से ऊपर आ जाएगी, इन्फोसिस के आसपास आ जाएगी। इतना बड़ा रुपया ये कंपनी अपने पास रख के बैठी हुई है। चलिए क्या है इसका कारण, क्या चीज़ें हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं। ये आप देखेंगे, ये है इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड। पास्ट 12 मंथ में आईटीसी हैज़ डिक्लेयर्ड एन इक्विटी डिविडेंड अमाउंट 10.75 पर शेयर। इट मीन्स आपने अगर 1 लाख रुपए के शेयर इसके खरीदे हुए हैं, 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो भैया 1 साल में अगर आप इसका पूरा कैलकुलेट करें डिविडेंड तो 10.75 के लगभग है। तो आपको 10 क्या कहते हैं 250 3 से 4 हज़ार रुपये तो पर क्वार्टर ये ऐसे ही दे रही है। ठीक है, 2,500-3,000 रुपये तो आपके 1 लाख रुपए पे पर क्वार्टर ये ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। 5.75 का डिविडेंड, फिर 5 का डिविडेंड,
फिर इन्होंने जो पर ईयर में दिया वो 10.5 फाइनल पूरा मिला के दिया। तो उस हिसाब से कंपनी में अगर ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है, मतलब उसके सीएमपी नहीं बढ़ रही है, कंपनी तो ग्रो कर रही है भाई, उसकी सीएमपी नहीं बढ़ रही है, तो डिविडेंड से ही आपको इतना पैसा मिल जाता है कि वो रिटर्न जैसा लगेगा आपको, आपके अकाउंट में आता रहेगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है, कंपनी एक बहुत बड़ा हाथी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? डिविडेंड यील्ड देखिए और आगे चलिए, ठीक है। तो भैया यहाँ पे पैसा आता है तभी तो डिविडेंड बढ़ता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को तो ये क्या क्या देते होंगे। ये है इसके फूड ब्रांड जो पीछे वाले दिन में काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। आपने येप्पी का नाम सुना होगा, आपने बिंगो का नाम सुना होगा, आपने सनफीस्ट का नाम सुना होगा, आपने आशीर्वाद आटा का नाम सुना होगा, चॉकलेट वॉकलेट, मतलब इन्होंने अपने आप को, ये सिर्फ मैं फूड ब्रांड्स दिखा रहा हूँ, आगे आप देखेंगे ये इनके मोस्ट पॉपुलर जो पीछे कुछ में जॉन प्लेयर, विल्स लाइफस्टाइल, ये पूरा कुछ तो मैंने सुने भी नहीं है भाई, कैंडीमैन, मिंटोज़, सनफीस्ट, आशीर्वादी, जैसे मैंने आपको बताया। एंड ये है चीज़, क्योंकि सिगरेट का जो टर्नओवर है, सिगरेट से जो रेवेन्यू आता है, उसमें इनको ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। फ़िलहाल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी है, मतलब रेवेन्यू 58% टोटल में से सिगरेट से है, बट वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और एनुअली इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। तो कंपनी कर क्या रही है, प्रमोटर्स कर क्या रहे हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो कर क्या रहे हैं, वो अपना जो बिज़नेस है उसको इतना डाइवर्सिफाइड करते जा रहे हैं और टोबैको से उसको घटाते जा रहे हैं। तो ये अब जो 2018-19 में, थोड़ा पुराना है, 20 और 21 का डेटा नहीं है इसमें, 19-20 का 45.80% बचा था पिछले 3 साल में, जो कि 2015-16 में 62.70% था। वो घट घट के इन्होंने अपना जो टोटल डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है, टोबैको सिर्फ 45.80% पे लेके आ गए हैं। एंड आई होप ये इससे भी घट गया होगा, क्योंकि कंपनी के प्लान्स एग्रेसिव थे, कंपनी कुछ आगे करना चाह रही थी, वो हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं। 10 मिलियन सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स बाय 2030 इनका प्लान है। जो अभी फ़िलहाल कंपनी क्या है, 32,000 लोग इसमें काम करते हैं और टोटल डिपेंडेंसी इन कंपनीज़ पे 6 मिलियन है। मतलब इनके जो घर वाले होंगे वो सब, ये सब मिला के इन्होंने ये फिगर निकाली है। तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। 140-150 के करीब जब ये स्टॉक आया था, इतनी दबा के इसमें बाइंग हुई थी, बहुत ज़बरदस्त, डेली सौदे पे सौदे वहाँ पे टीवी में दिखते थे, मेरे को याद है अभी भी। Very soon the company will start selling potatoes and onion as it tries to bring one more commodity to the market every few months। मतलब कंपनी के जो प्लान है, अब ये फ्रेश वेजिटेबल्स भी बेचना शुरू करेंगे और उसमें शुरुआत करने वाले हैं किससे, पोटैटोज़ एंड ओनियन से। तो ये नए प्लान है कंपनी के, और कंपनी, ये है मेन चीज़, इवन एज इट प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग ए टीम फॉर इट्स फोरे इनटू हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत ज़बरदस्त बूम करेगा, बहुत, स्पेशली कोरोना के बाद जो लोगों का ध्यान गया है उससे ज़्यादा, एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इंश्योरेंस एंड ये हेल्थ केयर सेक्टर, तो ये उसमें भी उतरने की तैयारी में हैं। देन जो इसकी एजीएम हुई थी उसमें अनाउंस एंटर इनटू फ्रूट्स वेजिटेबल, ये अब फ्रेश में भी मतलब इनके प्लान्स हैं। देन फ्रोज़न वगैरह ये सब भी स्टार्ट करने वाले हैं। एंड जो एग्रीकल्चर बिजनेस है इनका है, ठीक है, इसका इनकी जो रेवेन्यू आती है उसका परसेंटेज इतना नहीं है, बट यहाँ से इनको प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, ठीक है। जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं जो एग्री कल्चर वगैरह में, इसमें जो इन्होंने डाला है, वहाँ से इनको प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, ये उनको बढ़ाने की सोच रहे हैं, ठीक है। देन कंपनी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस फ्रोजन प्रॉन्स एंड हैज़ प्लान्स टू एक्सपेंड इस सी फूड्स पोर्टफोलियो, ये इनके कुछ प्लान्स वगैरह हैं। देन हम आगे की देखें तो कंपनी क्या कर रही है, 10 इंटीग्रेटेड कंज्यूमर गुड एंड लॉजिस्टिक हब्स बना रही है एज ए 25,000 करोड़, तो कितनी कंपनी का यार मार्केट कैपिटलाइजेशन भी नहीं होता है, इतने के इनके इन्वेस्टमेंट प्लान है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। और ये इन्होंने, मतलब एक तरीके से सल्यूट करने का मन करता है कि भाई हम तो कह रहे हैं, पूरी करके नाम है इनके जो है, हम तो पूरे इंडिया में पहुंचा सकते हैं, बट लॉजिस्टिक हब जितने ज़्यादा बन जाएंगे उससे होगा क्या, जो उसकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ को अगर दूसरी जगह आप ले जाते हैं
तो भैया फिर उसमें जो पेट्रोल लग रहा है, जो डीज़ल लग रहा है, वो देन उसका ट्रांजिट, उसमें जो लोड में जा रहा है आपका पैसा, वो सब मिला के फिर उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। बट अगर आप लॉजिस्टिक हब बना देते हैं, ठीक है, आप अगर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्लियर बताया है, वी हैव 65 प्रोजेक्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 25,000 करोड़ इन वेरियस स्टेजेस एंड सम ऑफ द सिग्निफिकेंट सेक्टर इंक्लूड क्रिएटिंग 20 इंटीग्रेटेड कंज्यूमर गुड एंड लॉजिस्टिक हब्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ द डिलीवरी। ठीक है, जिसमें से उन्होंने बोला था कम से कम 15 से लेके 15 से 20 बाई फेब ऑफ 2022 काम करना स्टार्ट कर देंगे 65 प्रोजेक्ट्स में से। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है दोस्तों, कंपनी एक्सपेंड कर रही है। होटल इंडस्ट्री तो पूरे वर्ल्ड की चली नहीं है, इनके आईटीसी के होटल्स वगैरह भी होते हैं, बट ये वहाँ पे भी रुक नहीं रहे हैं। आप पढ़िए, श्रीलंका के अंदर इन्होंने अपने होटल्स चेन स्टार्ट की है। ठीक है, मॉरिशस में भी दोबारा से इन्होंने होटल चेन्स को और एक्सपेंड किया है। तो एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी का फ़िलहाल ज़्यादा जोर है एंड एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ भी कंपनी का फ़िलहाल ज़्यादा जोर है, जहाँ से इनको रेवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। जैसे रिलायंस का जियो में हर क्वार्टर बीट करता है भाई, ठीक है, ऐसे ही इनका सिगरेट वाले, टोबैको वाले, उसमें से ये अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको घटाते जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ को, कैश कंपनी के पास बहुत बड़ा है दोस्तों, विद CMP ऑफ 226 रुपये की CMP में अगर कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप 10 में आज की डेट में भी खड़ी है, जहाँ पे दूसरी कंपनी के, रिलायंस के, इनके जो स्टॉक की जो CMP है वो डबल हो गई है। इन्फोसिस मेरे को याद है 730 800 का होता था, वो 4th नंबर पे चल रहा है। SBI डबल हो गया है, ठीक है, कोटक में डबल हो गया है, तब ये जाके डबल होके इस मार्केट कैपिटलाइजेशन पे इस कंपनी के ऊपर आज खड़े हैं। बट स्टिल जब स्टॉक में कोई जंप नहीं है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी भी टॉप 10 में बना हुआ है। तो अगर कंपनी का यहाँ से 100-150 पॉइंट, देखो दोस्त, भागेगा कब नहीं भागेगा वो कोई नहीं बता सकता। ठीक है, कब ये प्राइस चलेगा। बट भैया ये ऐसी कंपनी नहीं है कि आपको इसका मतलब डूबती हुई दिखेगी आपको कि भैया कुछ हो रहा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ी डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। अब स्टॉक का प्राइस कब चलेगा कब नहीं चलेगा वो भगवान को ही पता है, बट एक दिन चलेगा ये मैं जानता हूँ। ठीक है, डेट कौन सी है, महीना कौन सा है, साल कौन सा है, वो मुझे नहीं पता है, बट स्टॉक एक दिन ऊपर जाएगा ज़रूर। तो कुछ सेफ़ इन्वेस्टमेंट, कुछ जो जिनको लंबा टाइम होरिजन लेके चलते हैं, जो ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखना चाहते, बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इसमें अपना 1 लाख